तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि गहरी नैतिक शिक्षा भी देती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है जिसमें तेनालीराम अपनी सूझबूझ से एक गरीब किसान की मदद करते हैं और एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक गरीब किसान आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझ पर झूठा कर्ज लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे गांव के साहूकार का कहना है कि मैंने उससे 500 सोने के सिक्के उधार लिए थे, जबकि मैंने कभी कोई कर्ज लिया ही नहीं। किसान की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने साहूकार को तुरंत दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद साहूकार दरबार में उपस्थित हुआ। साहूकार ने राजा से कहा, महाराज, इस किसान ने मुझसे कर्ज लिया था और अब वह मना कर रहा है। मेरे पास सबूत के तौर पर एक दस्तावेज है जिस पर इसके हस्ताक्षर हैं। राजा ने दस्तावेज देखा और पाया कि उस पर किसान के हस्ताक्षर थे। ये देखकर राजा ने सोचा कि किसान झूठ बोल रहा है। लेकिन तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले की गहराई से जांच कर सकता हूँ। राजा ने तेनालीराम को अनुमति दे दी। तेनालीराम ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने साहूकार से पूछा, तुम्हारा कहना है कि किसान ने तुमसे 500 सोने के सिक्के उधार लिए थे। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और सबूत है? साहूकार ने कहा, मंत्री जी, मेरे पास यही दस्तावेज है जो इस बात का प्रमाण है। तेनालीराम ने किसान से पूछा, क्या तुमने सचमुच इस साहूकार से कर्ज लिया था? किसान ने रोते हुए कहा, नहीं मंत्री जी, मैंने कभी कोई कर्ज नहीं लिया। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तेनालीराम ने साहूकार की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें एक परीक्षण करने दो। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमें न्याय करने के लिए भगवान का सहारा लेना चाहिए। तेनालीराम ने साहूकार और किसान दोनों को एक बड़े हॉल में बुलाया। उन्होंने कहा, यहाँ हमारे पास एक जादुई मिट्टी का बर्तन है। इस बर्तन में भगवान का आशीर्वाद है। इसमें हम सोने के सिक्के डालेंगे। अगर यह सिक्के तुम्हारे हैं तो बर्तन उन्हें स्वीकार कर लेगा, और यदि नहीं तो सिक्के बर्तन से बाहर गिर जाएंगे। साहूकार ने तुरंत सहमति दी क्योंकि वो सोच रहा था कि यह एक साधारण प्रक्रिया है। तेनालीराम ने साहूकार से सिक्के मांगे। साहूकार ने तुरंत अपने बैग से 500 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें बर्तन में डाल दिया। जैसे ही सिक्के बर्तन में डाले गए, तेनालीराम ने किसान से कहा, क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन से सिक्के तुम्हारे हैं? किसान ने कहा, मंत्री जी, मैं इन सिक्कों को पहचानता भी नहीं क्योंकि मैंने कभी इन्हें देखा ही नहीं। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए साहूकार से कहा, तुम कहते हो कि यह सिक्के तुमने किसान को दिए थे, तो तुम हमें बता सकते हो कि इन सिक्कों पर कौन सा खास निशान है? साहूकार चुप हो गया और घबराने लगा। तेनालीराम ने इस बात को भांप लिया। उन्होंने कहा, सच कहो वरना तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। साहूकार ने अंततः अपनी गलती मान ली। उसने स्वीकार किया कि उसने दस्तावेज पर झूठे हस्ताक्षर किए थे और किसान पर झूठा इल्जाम लगाया था।
राजा कृष्णदेव राय ने साहूकार को कड़ी सजा दी और किसान को सम्मानित किया। राजा ने कहा, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और झूठे लोगों का अंत बुरा होता है। तेनालीराम की चतुराई और न्यायप्रियता ने फिर से दरबार में सबका दिल जीत लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। झूठ और धोखा लंबे समय तक नहीं टिक सकते। जीवन में नैतिकता और सत्य को अपनाना सबसे बड़ा गुण है।